हेलो माय डियर, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रचना गाड़ी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सीटेट का एग्जाम जुलाई में होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस जो आपके पेपर 1 में पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी बुक का होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आज हमारी क्लास है फोर्थ थर्ड क्लास है। जिसने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उसी के आगे कंटिन्यू हमने पढ़ाया था हमारे शरीर के विभिन्न पोषक तत्व, उसी के आगे कंटिन्यू हम करते हैं। ओके, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा बहुत ज़्यादा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने। हमारे भोजन के मुख्य पोषक जो होते हैं कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स तथा खनिज लवण होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए मुख्य पोषक कौन कौन से होते, तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और लवण। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होता है मंड, स्टार्च और शर्करा जो शुगर में के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा में ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है? वसा फैट में होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि तथा रखने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर में वृद्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, इससे बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विटामिन रोग को हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंखों, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए एनसीईआरटी बुक से ही आप पढ़ेंगे तभी ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि सीटेट जो है एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक चल रही थी तो उसी के आगे कंटिन्यू है। ओके, आज हमारी क्लास जो है नेक्स्ट है, तो सॉरी फोर्थ है। जिसने थर्ड क्लासेस नहीं देखा वो जरूर देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के समूह को जो है बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसा विटामिन ए हमारी त्वचा की आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या होता है? बहुत से रोगों लड़ने हमारी मदद करता है। जैसे विटामिन सी में कौन सा खट्टे फल आते हैं। विटामिन ए में आंखों को कौन स्वस्थ रखता है? जैसे गाजर है। ये सब आपको विटामिन ए में देखने को मिलेगा। विटामिन डी हमारी अस्थियों, दांतों को कैल्शियम प्रयोग करने में शरीर के लिए सहायता करता है। विटामिन डी ज्यादातर किसमें पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में और दूध में आप पी सकते हैं डेली। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विटामिन डी बनाता है। कि सुबह का जो रोशनी होगा सुबह के 6 बजे का, 12 बजे मत लीजिएगा। उससे रोशनी उससे विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा, वो हानिकारक बॉडी के लिए हो जाएगा। ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों में अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में हमारी रेशे तथा जल में आवश्यकता होती है, जैसे आहारी रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे खाने में रुद्रांश प्रवेता पादप उत्पादों से होती है। रुद्रांश में मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल और क्या क्या होता है और सब्जियां होती हैं। ठीक है, छिलका उतार कर दिया जाता है। सब्जियों को धोया जाता है। ठीक है, क्या है? छिलका उतार कर दिया जाता है और सब्जियों को धोया जाता है। कुछ विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं। तो पहले जो आप कुछ कोई भी सब्जी आप काटिएगा पहले धो लीजिएगा, बाद में ही उसको क्या है काटिएगा, नहीं तो विटामिन सी पूरा निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सब्जियों को, फलों को त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल, दाल बार बार धोने से उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण क्या है अलग हो जाते हैं। देखिए, एक बार धो लीजिए, 2 बार धो लीजिए, बार बार धोने से क्या है उसका विटामिन और खनिज लवण निकल जाते हैं चावल और जैसे दाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भूख लगने से मस्तिष्क को किसको पता चलता है? तो हाइपोथैलेमस को पता चलता है। जब हमारे बॉडी को भूख लगता है तो कहाँ किसको पता चलता है? मस्तिष्क में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उससे पता चलता है कि मुझे भूख लगी, तो आप लोग क्या है खा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए जीभ जीभ पर चार तरह की और 900 ग्रंथियां होती हैं। देखिए, जीभ में 4 तरह के स्वाद स्वाद ग्रंथियां होती है और 900 ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा चबाकर खाने से लाल टाइलिन निकल कर स्टार्च में मोल्टोज
शुगर को बदल देता है, जिससे क्या है भोजन हमें मीठा लगने लगता है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है, पकाने के तरीके कौन कौन हो सकते हैं, जैसे भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर। ठीक है, बच्चे बहुत भी अलग कर देते हैं कि उसको क्या है गूथ के नहीं होता है। ठीक है, गूथ गूथ को आप क्या भून सकते हैं, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर। यही याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक में यही दिया गया, आंसर हमेशा यही राइट रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, अचार रखने के लिए कांच को, जार को, बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है, ताकि नमी ना ना रह जाए, नहीं तो अचार क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर अगर जो जिसमें अचार आप रखेंगे उसमें अगर नमी रहेगा तो अचार जल्दी क्या है खराब हो जाता है। तो उसको नमी सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है, ताकि अच्छी तरह से वो क्या है उसकी बोतल बहुत अच्छी तरह सूख जाए, नमी बिल्कुल हट जाए, तो अचार क्या है लंबे समय तक आपका सुरक्षित रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जब दस्त लगने से उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर को बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर निकालने के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि शरीर को पानी की कमी पूरी ना किए जाए। ठीक है, तो क्या है गर्मियों में पानी वैसे भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब तक उल्टियाँ दस्त हो तब थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। जैसा पानी के शक्कर में नमक डाल के क्या हो जाएगा, पानी में क्या पहले चीनी डाल लीजिए, नमक डालिए, उसका मिलाकर ले लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाने से रहना मज बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयों जो घरेलू उपाय हो सकते हैं लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मलेरिया। वो तो हो गया कुछ शरीर से स्वस्थ और जो उससे रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं मलेरिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मलेरिया क्या होता है। ठीक है, जैसे मलेरिया अगर पूछ ले जाए मलेरिया की खोज किसने किया था, रोडाउन रॉस ने किया था। तो याद रखिएगा किसने खोज किया था, रोडाउन रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण फैलता है। ये क्या है भारतीय मूल के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने खोज किया था, रोडाउन रॉस ने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मलेरिया बुखार कपकपी ठंड से लगती है। मलेरिया बुखार किस तरह से आती है, कपकपी और ठंड लगने से आता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मलेरिया को करने के लिए दवाई जो बनाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कई बार पूछा गया मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से दवा इसकी बनाई जाती है। ओके, पॉइंट क्लियर होगा नहीं, इतने ही पॉइंट याद रखिएगा, इतने ही एग्जाम में पूछे जाते हैं मलेरिया से अगर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया जो हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया जो है सब बॉडी में क्या है ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसे ही कहा जाता है एनीमिया। ठीक, उसे पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हरी सब्जी या पालक ज्यादातर खाना पड़ता है। तो गुड़ है, ये सब आयरन की चीजें लोगे तो क्या है आयरन पूर्ति हो जाएगी, तो एनीमिया दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं, उनका एनर्जी लेवल क्या है कम हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं उधली उधयू। उधयू क्या किस टाइप का डिक्स होती है, ये कई बार पूछी गई है। उधयू जैसे सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियां मसालों साथ से मटके में भरते हैं। क्या है ये, एक मटका टाइप का है। ठीक, इसमें क्या है खेत में ही जो है ताजी फल और सब्जियां इसको भरते हैं और सील बंद कर देते हैं। इसको ऊपर से क्या है इसका ढक्कन लगा देते हैं, उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है, धागे से लपेट दिया जाता है। कोयले के अंगारों में उसको जो है पलट कर उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। उसको क्या है उल्टा करके पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को कहते हैं उधरी, जो गुजराती के उधरी का मतलब होता है उल्टा। ठीक, कई बार पूछा गया उधरी का मतलब क्या होता है, तो उल्टा होता है, ये गुजराती में इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाए, उधरी के साथ मिट्टी के चूल्हे की पकी बाजरे की रोटी जो खाया जाता है, तथा साथ मक्खन दही और छाछ भी ली जाती है। देखिए कितना अच्छा डिश है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, कई बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, लिंगहुफेन। कई बार पूछा गया लिंगहुफेन क्या है। ठीक, ये भी एक प्रकार की टिक्स है। ये किस चीज की बनी होती है, सांप से बनी होती है। जैसा लिंगहुफेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। क्या इसे कहाँ खाया जाता है, हांगकांग वाले खाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कैसे लोग खाते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब हम बात करते हैं
खाने की चीज़ों और जल्दी खराब होने वाले बचाने के लिए घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं? जैसे दूध को कैसे सुरक्षित आप रख सकते हैं, उसे उबाल कर रख सकते हैं। ठीक, दूध क्या करते हैं, अब उबालते हैं। ठीक है, हरा धनिया कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं तो ज़्यादा दिन हरा धनिया रहेगा। पके हुए चावल को किस तरह से रख सकते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी को बर्तन में रख सकते हैं। ठीक, इससे क्या है, चावल खराब नहीं होगा। और प्याज लहसुन को कैसे खुले स्थान में नमी से बचा कर रखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि नमी में के अंदर रख दे तो प्याज और लहसुन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में ही दिया है, इतने ही दिए हैं तो इतना ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। मधुमक्खी पालन क्या है, बिहार में मुजफ्फरपुर बहचोहा गांव इस इलाके के लीची के पेड़ बहुत ही अधिक पाए जाते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है, जो लीची के पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगर गांव पूछ रहा जाए, बचोहा गांव में पाए जाते हैं। लीची के फूल में मधुमक्खी को बहुत ही लुभाते, इसलिए इस क्षेत्र को मधुमक्खी पालक या शहद के नाम से भी करते हैं। ठीक है, क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा है शहद पाया जाता है। जैसा अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है। अब पूछ लिया जाए मधुमक्खी अंडे देने का समय कौन सा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर, और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मधुमक्खी पालन को जो कहा जाता है एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं, तो ये फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है और जो अंडे देते हैं वो छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। ठीक, कई बार पूछा गया है मधुमक्खी जो अलग अलग जो काम करते हैं, जैसा छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, दिन भर काम करती रहती है और शहद के लिए फूलों रस ढूंढती रहती है। जब किसी भी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरीका क्या करती है, नाच करती है, उसे इंग्लिश पॉइंट हो जाएगा, क्या कहते हैं, उसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी रस की शहद बनाती है और छत्ता लगाने पर काम भी इन्हीं इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी होता है। देखिए, मधुमक्खी जो काम शहद लगाती है उनका कितना ज़्यादा काम होता है। मधुमक्खी पालन बक्से का प्रयोग किया जाता है, इसे बक्से में चीनी का मीठा घोल भी डाला जाता है। जो नर मक्खी होती है छत्ते में कुछ खास काम नहीं करती। ठीक है, मधुमक्खी में डंक होता है, कौन सा डंक होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं इग्लू के बारे में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इग्लू। जैसे इग्लू बर्फ बर्फ के घरा टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। यह एक स्क्वीमो प्रजाति द्वारा पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये स्क्वीमो प्रजाति में पाया जाता है। इसे घरों को इग्लू भी कहा जाता है। ये बर्फ का ही बना होता है, जिसके इसके अंदर क्या है, इंसान रहते हैं और जब इसको गर्म करने के लिए इसमें जो है खालों का प्रयोग किया जाता है ताकि ज़्यादातर देर तक ये गर्म रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं चांगथाम। चांगथाम क्या है, ये कई बार पूछा गया, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। चांगथाम जैसे चांगथाम पश्चिमी के उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है जो 5000 मीटर ऊंची पर स्थित है। कुछ हद तक भारत में लद्दाख के क्षेत्र और दक्षिणी पूर्व भी में फैला हुआ है। ठीक है, चांगथाम जो होते हैं भेड़ बकरियां चराते रहते हैं, वो भी पहाड़ों पे रहते हैं ताकि उनके बाल क्या है, बहुत पतले हो जाए। जितनी ठंडी पर आएंगे उतनी बकरियों के बाल क्या होते हैं, पतले होते हैं। जैसा इसमें आप देख ही सकते हैं अभी, रुको हम। ठीक है, यह चांगपान नाम प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोगों से हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। चांगपांग लोग अपने टेंट को भी क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। टेंट उन जो लगाते हैं उनका क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर पर हावर्स की हवा चलती है। चांगपांग की भाषा जो चांगपान था मतलब इसी जगह जहाँ का कम लोग रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कम, जहाँ बहुत ही लोग कम रहते हैं। यह एक ऐसा भी पेट्रोल पंप, वहाँ क्या है, पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ भी एक पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो और टेंटो के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। क्या लेखा बोलते हैं, और यहाँ अपनी भेड़ बकरी को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लेखा की दीवारों पत्थरों से बनी होती है। हर परिवार अपने जानवरों को एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। जैसे अपने क्या है, अपने जानवरों पर विशेष प्रकार का चिन्ह बना लेता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं और फिर लौटने के बाद दोबारा गिनती कि कोई बकरी क्या है, कोई मतलब जानवर रह तो नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह लोग अपनी बकरियों की ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने जाते हैं। जैसे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विश्व की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया ये भी। विश्व की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल क्या है, पश्मीना शॉल चांगपांग
लोगों द्वारा पाली गई बकरियों बालों से बनती है। जैसा अभी हमने बताया कि चांगपांग की जनजाति क्या होते हैं, बकरियां भेड़ पर आते हैं, वो ठंडी जगह पर आते हैं, किस लिए कि बकरियों के बाल मुलायम और पतले हो सके। इससे क्या बनाई जाती है, शॉल बनाई जाती है। जिन बकरियों के मुलायम पश्मीना ऊन की मिलती है उन्हें बहुत ही ऊंचाई लगभग 5000 मीटर पर ऊपर रहती है। ठंड से ठंड में जो है टेम्परेचर इसका जो 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं बकरी के शरीर के गर्म बालों को का कोट बना जैसे कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियों के गर्मियों में गिर जाते हैं जिनका उपयोग पश्मीना शॉल में बनाने में होता है। इसका उपयोग इतना पतला होता है कि 6 बाल के एक बाल के बराबर। देखिए बकरी का बाल इतना पतला होता है कि आपका एक बाल उसके 6 बाल के बराबर होता है। सोचिए जरा कितना पतला होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाए, कई बार ये पूछा भी गया है, एक शॉल हाथ में बनाने में लगभग कितने घंटे लगते हैं। तो एक शॉल जो हाथ से, देखिए ये जो पश्मीना शॉल होती है वो हाथ से बनाई जाती है, लगभग कितने घंटे लगते हैं, 250 घंटे बुनाई का एक प्लेन शॉल बनता है। ठीक, जो प्लेन शॉल बनती है कितने घंटे लगते हैं, 250। यही आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। ठीक है, कितना गर्म होता है, 6 स्वेटर आप एक गर्म होता है। बस एक साल ही आप वहाँ पे ले लीजिएगा, स्वेटर मत पहनिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेन लिप। ब्रेन लिप क्या है, कई बार ये पूछा गया, ये भी आपके जो ब्रेन लिप है, जो ये इनका नाम था क्या था, लुइस। ठीक है, ये एक अंधे थे जो अपने औजारों से क्या है, इनको पढ़ने लिखने की बहुत ज़्यादा रुचि भी थी, लेकिन एक औजार ये खेल लेते तो अपनी आंखें में लगा लिया था तो उनकी आंखें क्या हो गई थी, फूट गई थी, तो उसके कारण वो क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। तो लेकिन अब देखिए इसमें क्या दिया है, लुइस ब्रेन फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के। 3 साल की उम्र में अपने पिता औजारों से खेलते हुए आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी, यह पढ़ने के लिखने के विभिन्न तरीकों से सोचते रहते थे। फिर एक तरीका निकला जो बाद में क्या है, लुइस लिस्ट के नाम से भी जाना गया। ठीक है, देखिए इन्होंने ये अपनी खोज कर ली। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक मोटे कागज में एक नुकीली चीज जो 6 बिंदुओं को उभरा जाता है, फिर उसे उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों के सहारे उन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है, जिसे ब्रेन लिप कहते हैं। ठीक है, जो आप देख सकते हैं इस तरह का एक था, ठीक, उस पे उभरे हुए डॉट डॉट बने होते हैं, वो उसको छू के पढ़ते हैं। ठीक है, जो ब्रेन लिप होता है। अब आप इसको भी लागू भी कर दिया गया है। ये पूछा गया, यह क्रिस्टली 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, 6 बिंदुओं पे आधारित होता है। कई बार पूछा गया है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट मेडल। ठीक है, ग्रैंड मेंडल कौन है, तो इन पे बात कर लेते हैं। ठीक, ग्रैंड मेंडल एक का जन्म जो किसान परिवार में हुआ था, 1822 में हुआ था। कब हुआ था, 1822 में। इन्होंने 7 साल में मठ के बगीचे में 28,000 पौधे में बारीकी, कई प्रयोग और ढेर आंकड़े इकट्ठे किए। मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। ठीक, जैसे बीज मुलायम होता है, खुरदरापन होता है, इनमें से निकली अगली पीढ़ी बीजों का भी बीज और मुलायम होंगे। जो खुदरेपन बीज के रास्ता कुछ नहीं होता। ठीक है, ये किस पे प्रयोग किए थे, मटर के पौधों पे प्रयोग किए थे। कल हम बात कर लेंगे अल-बुर्नी के बारे में, जो तालाबों के बारे में भारत की खोज की है। ठीक है, तो इस पे हम कल बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रख लेते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।